तो देख सकते हैं दोस्तों, कार्यालय सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी की तरफ से दिनांक 17/10/2021 को आयोजित एडिड जूनियर हाई स्कूल की जो प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 से संबंधित प्रश्न पुस्तिकाओं की जो चारों सीरीज की उत्तरमाला है 22 तारीख को प्रकाशित की गई। उक्त उत्तरमाला पर 26 तारीख तक जो आपत्तियां हैं वो ली गईं, विषय विशेषज्ञों से समाधान कराया गया और ये संशोधित उत्तरमाला 10 तारीख को जारी की जा चुकी है। अभ्यर्थी प्रकाशित अंतिम उत्तरमाला का अवलोकन वेबसाइट के माध्यम से कर लें और ये वेबसाइट पर 19 नवंबर तक उपलब्ध रहने वाली है। अब दोस्तों आज आते हैं यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल की फाइनल आंसर की पर। अगर आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है सभी के लिए कॉमन था और इसके जो प्रश्नों में बदलाव हुआ है, सीरीज ए की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 का बदलाव हुआ है और इसमें देखा जाए तो दो विकल्पों पर राहत मिली है, यानी कि जिसने दूसरा विकल्प भी गोला किया था उसका भी सही माना गया और जिसने चौथा गोला किया उसको भी। तो एक प्रकार से यहाँ पर कॉमन अंक बहुत सारे छात्रों को मिल जाएगा। अब दोस्तों 50 प्रश्नों पर पूरी नजर डालें तो किसी में कोई बदलाव नहीं है। अब हिंदी के सेगमेंट में आते हैं तो यहाँ से 51 से अगर देखेंगे तो 74 नंबर पर एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है और इसमें दो विकल्पों को सही माना गया है, पहले और चौथे का। तो हिंदी में एक और फिर इसके बाद इधर भी 101 से 150 तक जाएं तो ये क्वेश्चन नंबर 101 मतलब दो क्वेश्चन, फिर हिंदी का ये तीसरा क्वेश्चन में बदलाव हुआ और फिर यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, तो 3 क्वेश्चन हिंदी के बदले हैं। और फिर इसके बाद हम संस्कृत की बात करें तो इसमें 1 प्रश्न, 2 प्रश्न और 3 प्रश्न, और अगर देखा जाए यहाँ पर संस्कृत का तो ये चौथा प्रश्न रहा और इसके बाद यहाँ पर ये 5वां प्रश्न। 5 प्रश्न मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि 4 से 5 प्रश्न जो संस्कृत के हैं उसमें बदलाव हो सकता है, तो वही चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। संस्कृत में अगर देखा जाए तो कॉमन अंक 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में देखने के लिए मिला है और फिर इसके बाद इसमें तो विकल्प ही बदल दिया है, तो बहुतों को घाटा हो गया होगा जिसने चौथा नहीं गोला किया होगा। हाँ, 2 प्रश्नों पर कॉमन अंक मिले हैं। फिर इसके बाद देखा जाए इंग्लिश के पोर्शन में तो यहाँ पर बहुत कम बदलाव है। 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिला 1 to 4 विकल्प और यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब समझते मतलब कोई विकल्प इसमें सही नहीं है, सबको कॉमन अंक मिल जाएगा। और यहीं पर इंग्लिश की अगर बात करें तो दूसरा यहाँ पर कॉमन अंक मिलेगा सबको और यहाँ पर तीसरा प्रश्न 125 है, इसमें भी जिसने तीसरा चौथा लगाया उसको भी। सबसे ज्यादा तो कॉमन अंक इंग्लिश में ही दिखाई पड़ रहे हैं। कुल 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक सबको ऐसे ही दे दिए जाएंगे अगर आपने गोला कर रखा है, ठीक है। अब साइंस एंड मैथ की बात करते हैं तो इनमें कुल 1 प्रश्न 2 प्रश्न और फिर 3 प्रश्न 4 प्रश्नों पर बदलाव हुआ है और इधर देखा जाए तो 4 प्रश्न पर 5-6 प्रश्नों पर कुल बदलाव हुआ है। तो अगर सब जोड़ लेंगे तो पूरे ओवरऑल सब में 10 से 15 प्रश्नों पर जो बदलाव है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो सारी सीरीज की जो आंसर की ABCD की वो सभी यहाँ पर दर्शा दी गई हैं। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से आप फॉलो कर लें और अपने क्वेश्चन पेपर को रख के इत्मीनान से मिला लें और बताएं कि अब आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ उथल पुथल तो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों ये हो जाती है बदलाव की बात। अगर इसमें देखा जाए तो जो स्टार लगा हुआ है उसमें सबको कॉमन अंक मिलेगा और जिनमें 1 से 2 या 3 विकल्प सही हैं उनमें अगर आपने उस विकल्प को काला किया होगा तब तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज उससे इतर आपने विकल्प को गोला किया हुआ है तो आपको वो नहीं मिलेगा नंबर, ठीक है। तो ये हो जाती है कॉमन अंक वगैरह की पूरी बातें। अब दोस्तों फाइनल आंसर की आ चुकी है और आपका रिजल्ट है वो 12 नवंबर को 100% जारी होगा और देर शाम तक वो जारी हो जाएगा।
अब देखिए 12 तारीख को रिजल्ट जारी होगा तो उसके बाद ऑफिशियल नोटिस आएगी और उसके आधार पर आपको ऑनलाइन आवेदन करवाया जाएगा। अभी सिर्फ 12 तारीख को रिजल्ट आएगा और उसमें ये पता चलेगा कि आपके ऑफिशियली कितने मार्क्स हैं। और यहाँ से एक दुख भरी खबर मिल रही है कि जिन्होंने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के गोले किए हैं उनकी OMR चेक नहीं होंगी और उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं होगा, मतलब विदहेल्ड रहेगा, वो खराब हो गया रिजल्ट, उसमें कुछ नहीं शो करेगा। ठीक है, और इसमें जो है राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था जिसने 1 से 2 पर विकल्प किया है गोला किया है, लेकिन कुल अगर देखा जाए तो बहुत सारे छात्रों ने उसको खुरेच दिया था। तो मे भी अगर उनका लक सही रहा तो मूल्यांकन हो जाए, लेकिन उसकी भी उम्मीदें 50-50% की ही हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं कि यह प्रोसेसिंग जो 12 तारीख को आप शाम को रिजल्ट देख लेंगे तो एटलीस्ट 13-14 तारीख को आपको ये देखने 1 से 2 दिन के अंतराल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ऑनलाइन जो आवेदन हैं वो करवाए जाएंगे। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट हैं, और उसके हिसाब से लिहाज से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। 1 से 75 जनपदों का आपको विकल्प मिलेगा, वरीयता क्रम में आप रख दोगे। फिर इसके बाद जो फाइनल 1504 लोगों की लिस्ट है वो आपको डिस्प्ले की जाएगी और फिर काउंसलिंग वगैरह का प्रोसीजर होगा। काउंसलिंग के बाद आपकी अपॉइंटमेंट जो है दिसंबर माह में ही 100% करवा दी जाएंगी। और जिनका आज की आंसर की के साथ यहाँ पर अच्छे खासे मार्क्स हैं, कट ऑफ पहले से बताई गई है, तो उनको अग्रिम बधाइयाँ। आपकी सरकारी नौकरी बहुत जल्द तय होने वाली है और एक अच्छी पगार आपको मिलने वाली है। तो ये बहुत ही हर्षोल्लास का वक्त कहा जा सकता है। भले इसमें समय लगा है एडिट जूनियर भर्ती में, लेकिन जो आपको इसमें समझ लीजिएगा जब चयन मिलेगा और जब प्रथम सैलरी क्रेडिट होगी खाते में तो आपकी खुशियों का अंदाजा नहीं रहने वाला है, क्योंकि बेसिक के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इसकी सैलरी 10 से 15 हजार का मार्जिन आपको देखने के लिए मिलने वाला है।